नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामपीर सिंह और आज एक और अनसुलझी कहानी के साथ मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो 17वीं शताब्दी की है। उस समय जो पानी के शिप चला करते थे वो मोटर से नहीं चलते थे और वो हवा के रुख से चलते थे। एक बार एक ब्रिटेन का जहाज़ भारतीय यात्रियों को लेकर के आ रहा था और रास्ते में एक बहुत बड़े तूफ़ान में फंस गया। तूफ़ान इतना ख़तरनाक था कि शिप के अंदर पानी भरने लगा और लोगों को लग रहा था कि अब ये बस डूब जाएगा। लेकिन शिप डूबता इससे पहले कोई एक टापू था, उसके किनारे जा कर के वो रुक गया। खैर शिप तो बच गया, लेकिन पानी उसमें काफ़ी भर गया था, खाने पीने का सामान था उसमें। लोगों ने उसको निकालना शुरू किया और उस टापू पर अपना सामान रख लिया, कपड़े रख लिए जो कि गीले हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब इसको थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा और जो खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह उनको सुखा करके 1-2 दिन के बाद में वापस हम रवाना होंगे। तो टापू पर वो लोग, उन्होंने सोने की व्यवस्था कर ली, खाना वगैरह बनाने लगे। 2 दिन गुजर गए। तो जिस दिन उनको रवाना होना था उसी रात जो शिप था वो अचानक गायब हो गया। लोग सुबह जब सो के उठे तो उन्होंने अपना शिप नहीं देखा तो वो घबरा गए कि आज शिप कहाँ चला गया। अब वहाँ कोई साधन नहीं था, कोई किसी से संपर्क नहीं हो सकता था, तो अब उनको इंतज़ार करने के अलावा कोई कुछ चारा बचता नहीं था। तो वो लोग उसी टापू पर इंतज़ार करने लगे। खाने पीने का कुछ सामान था, खाना बना लेते थे, खा लेते थे। कई दिन गुजरने के बाद में वहाँ से एक शिप गुजर रहा था और वो भी भारत की तरफ जा रहा था। तो जब वो शिप गुजरा तो उन यात्रियों ने उससे गुहार लगाई, तो वो शिप आकर के रुक गया। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ शिप था और तूफ़ान में फंस गया था और हम जहाँ पर रात को सोए हुए थे तो वो अचानक गायब हो गए, या तो समुद्र में डूब गया है या कहीं हवा के द्वारा वो चला गया है। तो जो ब्रिटेन का शिप था वो भारत आ रहा था। उसने कहा देखिए भाई, हम भारत जा रहे हैं और वहाँ सूचना पहुँचा देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे यात्री हैं, तो हम इसमें क्षमता नहीं है, हम आपको नहीं ले जा सकते। तो उसने कहा ठीक है, आप जल्दी से जल्दी जा कर के और सूचना दे देना, तो वहाँ से कोई दूसरा शिप हमें लेने आ जाएगा। और ये कह कर के वो ब्रिटेन का जो शिप था वहाँ से रवाना हो गया। और जैसे ही वो भारत पहुँचा तो उसने सूचना दी और उनका जो यात्रियों ने और उसके जहाज़ के कैप्टन ने जो पत्र लिखा था वो पत्र दिया। लेकिन वो पत्र पढ़ कर के जो भारतीय बंदरगाह था मुंबई के अंदर, उसके जो कैप्टन थे वो हैरान रह गए, उनके होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उनको परेशान देखा तो उस ब्रिटेन के कैप्टन ने पूछा कि आप पत्र पढ़ के इतने परेशान कैसे हो गए हो। तो भारतीय कैप्टन ने बताया कि ये पत्र झूठा है, या बहुत पहले दिया गया होगा, या फिर आप झूठ बोल रहे हो कि जिस जहाज़ का, जिस शिप का जिक्र है इस खत में, वो तो यहाँ 3 महीने पहले ही पहुँच चुका है। 3 महीने पहले पहुँच चुका और सारे यात्री सुरक्षित थे, वो अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो जिन नामों का जिक्र किया गया था, जिस शिप का, जिन यात्रियों का पत्र था, और वो उस टापू पर थे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो कैप्टन ने कहा कि चलिए फिर भी हम जाएंगे उस टापू पर, देखते हैं जा कर के। वो दूसरा शिप लेकर के उस टापू पर गए तो वहाँ वास्तव में यात्री थे। उनका खाना पीना ख़त्म हो रहा था, वो खारा पानी पी के उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उनको शिप पे बिठाया गया, खाना पीना खिलाया गया और फिर उसको भारत लाया जा रहा था। लेकिन कैप्टन ने जब उनको रास्ते में बात बताई तो उन सब के भी होश उड़ गए कि भाई आपका शिप 3 महीने पहले इंडिया पहुंच चुका था और जो आप जो लोग हो वो तो सब पहुंच चुके थे, फिर यहाँ वापस इस टापू पर कैसे आ गए। लेकिन यात्री और कैप्टन कह रहा था कि वो हमारा शिप तो गायब हो गया, हम तो कभी इंडिया 3 महीने से पहले पहुँचे ही नहीं।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी का। तो उन्होंने कहा अब तो ये वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा, आप भारत पहुँचेंगे तब उन लोगों से और आपकी मुलाकात होगी। तो जब वो शिप भारत पहुँचा तो सबसे पहले उस जो जहाज़ था उसके कैप्टन को ढूंढा गया, कि जो कैप्टन था यहाँ पर वो, तो पता किया गया तो पता चला कि वो कल तक तो था लेकिन आज ही वो छुट्टी लेकर के वो कैप्टन साहब तो निकल गए। तो उनको कुछ डाउट हुआ। फिर वो जो यात्री थे जिन जिन गाँव में गए थे उन गाँव में एक रिसर्च टीम को भेजा गया कि भाई जाओ उन लोगों को पता करो कि ये जो लोग अभी इस शिप में आए और जो पहले आए थे सेम नाम के सेम आदमी, आखिर ये मामला क्या है। तो जहाँ भी उस यात्री के जहाँ पते लिखे हुए थे वहाँ पर जाएं तो सब लोग यही कहें कि भाई आज वो वापस निकल गए ब्रिटेन के लिए। उन 3 महीने आए थे, हमें तो वापस ड्यूटी जाना है, तो वो निकल गए। जिसके घर जाए जवाब यही मिले कि आज वापस निकल गए। कोई भी यात्री उनको मिला और ना ही कैप्टन मिला, ना ही कोई कर्मचारी मिला, कोई नहीं मिला। कुछ किसी की समझ में नहीं आया। और जब वो यात्री अपने अपने घर पहुँचे, कैप्टन साहब अपने घर पहुँचे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे मुसीबत में फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाए। लेकिन घर वाले बड़े परेशान और हैरान थे कि भाई वो आप तो यहाँ कल ही गए हो और यात्रियों के घर वाले कहें कि कल तक तो आप यहाँ थे, अब फिर कह रहे हो कि आज आए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी जांच की गई। सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक था, सब कुछ सही था और सही बोल रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। लेकिन मामला किसी की समझ में नहीं आ रहा था। जब उनको भी पता चला कि हमारी शक्ल का कोई आदमी हमारे घर पर यहाँ कल तक था, तो वो सब यात्री बड़े परेशान और हैरान रह गए। बहुत जांचें हुई और लेकिन कोई किसी निष्कर्ष पर पहुँच नहीं सका। ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत सारी होती रही हैं। तो वो जो यात्री जो पहले पहुंच गए थे वो कौन थे? जो शिप में बैठ कर के बंदरगाह पहुंचे थे भारत, क्या वो आत्माएं थीं और उन लोगों के वेश में उनके घरों तक पहुंची थी, उन घरों पर रही थी वो? और शायद जो टापू पर असली यात्री रुके हुए थे, अगर वो मान लो कुछ हो जाता, वो वापस भारत नहीं पहुंचते, तो ये आत्माएं कब तक रहती? क्या हमेशा रहती? क्या किसी का बुरा भी कर सकती थी? कई ऐसी संभावनाएं उभर के आईं, लेकिन आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे हो गई। वही है दोस्तों, कहते हैं कि आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। किसी अच्छी आत्मा से पाला पड़ता है तो अच्छा काम हो जाता है, और जब बुरी आत्मा से पाला पड़ता है तो वो बुरा कर देती है। तो सच में दोस्तों आत्माएं होती हैं, काफ़ी लोगों का ये मानना है। और बाकी तो आप जानो, और जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ वो घटनाएं और वो कहानियाँ आपको सुना सकता हूँ जो कि अब अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से इस दुनिया में घूम रही हैं। कल फिर एक कहानी के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा, और तब तक अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।